हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हमने देख लिया डीएनए के बारे में क्या होता है, और इसके अलावा डीएनए कैसे पड़ा हुआ है, और हमें ये भी मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या सिर्फ डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल में। अभी अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं न्यूक्लियोसोम का, नहीं ना, उसमें प्रोटीन भी होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी बनते रहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी पजल है, कंफ्यूजन है कि यार जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। आज की डेट में हम जानते हैं, इससे पहले जब तक नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, फिर ये भी एक्सप्लेन किया कि डीएनए ही क्यों सुटेबल जेनेटिक मटेरियल है, वो आगे के पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि कैसे है। डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। बहुत टाइम लगा है इसको डिस्कवर करने में, साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया, इसमें टाइम इन्वेस्ट किया। सटन एंड बोवेरी का नाम आप पहले पढ़ चुके हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा बच्चों, ध्यान होगा। Sutton and Boveri in 1902 proposed the genetic information passed from one generation to another by means of chromosomes. But chromosomes not just made up of DNA. Chromosomes में तो अभी अभी हमने देखा प्रोटीन भी होता है। तो उन्होंने ये तो बताया कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं, बट इट वॉज नॉट क्लियर वेदर जेनेटिक मटेरियल वॉज डीएनए और प्रोटीन, वेदर जेनेटिक मटेरियल वॉज डीएनए और प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम में तो दोनों ही चीजें हैं। अभी अभी हमने पैकेजिंग में देखा था, न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ होता है डीएनए। अब ये नहीं पता वो है क्या जेनेटिक मटेरियल, ये है क्या, जब तक नहीं प्रूव हुआ था। ठीक है, तो इसी को देखेंगे हम। इट हैज नाउ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंटली फिर साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। 2 experiments are cited to prove that DNA is genetic material. One is transformation experiment, another is bacteriophage experiment. Transformation experiment बच्चों ध्यान रहे, and bacteriophage experiment, खाली इनके नाम पर, इनके साइंटिस्ट के ऊपर ही काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये मैं साइंटिस्ट का आगे लिखवाती हूँ तुम्हें। डन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इसको हम यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में याद रखो, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसको बोल देते हैं हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका एक मिनट, ये आई थिंक 1928 है, ये 1952 है, चेक कर लेना, 1952 ही आई थिंक। चलो अब आगे देखते हैं हम। हाँ 1928 है ये। इन 1920 इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये क्या है, एक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है जो मैमल्स में निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसका कॉमन नेम है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब 2 बैक्टीरिया ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब 2 क्या बोलेंगे, 2 ये स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। तुमने पढ़ा होगा लास्ट ईयर ना, डिप्लोकोकस क्या होता है ना, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, ये वाले सारे, तो ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड देयर आर, एक मिनट रुको, ये सारा ना यहाँ पे, देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। और कौन कौन सी स्ट्रेन्स होती हैं, एक होती है एस स्ट्रेन
और एक होती है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इनका क्या मतलब है पहले ये देख लो। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन्स स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करते हैं। स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरिया, और ये ऐसे होती है इनकी कॉलोनी, ऐसे साथ साथ पड़ी होती है ऐसे, ठीक है, ये स्मूथ विरुलेंट बैक्टीरिया है। एक और चीज, इनकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है मेडअप ऑफ ये जिसको बोल देते जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल बनाती है इन स्मूथ कॉलोनीज के बाहर। ये देखो ये बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस, इसके चारों तरफ ये कैप्सूल बना हुआ है। ध्यान है, कैप्सूल एक म्यूसिलेजिनस वॉल, पहले भी पढ़ा था तुमने उसमें। स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन प्रोटेक्टेड बाय अ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल फॉर्म्स स्मूथ कॉलोनीज एंड कॉजिंग निमोनिया, जो निमोनिया भी कॉज करता है। स्मूथ विरुलेंट का मतलब ही विरुलेंसी मतलब घातक, ठीक है। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसमें देखो कैसे बनाए हुए हैं, ये रफ हार्मलेस बैक्टीरिया हैं, ये नहीं कॉज करते, और इनकी कॉलोनी ना ऐसे 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 पड़ी हुई है, ये स्मूथ नहीं है इनकी कॉलोनी। विदाउट अ कैप्सूल फॉर्म्स रफ कॉलोनीज नॉट कॉजिंग निमोनिया, दे डोंट कॉज निमोनिया। ये देखो, इसमें मैंने दीवार भी नहीं बनाई, कैप्सूल भी नहीं बनाया, इसके अंदर बनाया हुआ है, राइट। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन, ऐसे पूछ सकते हैं आपको। एस स्ट्रेन के अंदर, एस स्ट्रेन क्या है, विरुलेंट है, और ये नॉन विरुलेंट है। ये निमोनिया कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता। इसमें कैप्सूल है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल है, और इसमें नहीं है। क्लियर हो गया ये? इन दोनों में ये बहुत बार आता क्वेश्चन। अब इसी के बेस पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, 2 स्ट्रेन ली और इनसे क्या एक्सपेरिमेंट किया ये देख सकते हैं हम। जो एक्सपेरिमेंट किया बच्चों मैं शेयर कर दूंगी, ये देखो। हम यहाँ तो मैंने तो चूहे बना रखे हैं। एस स्ट्रेन, तुम यहाँ लिख देना माइस, नहीं बना पा रहे हो माइस लिख देना, ठीक है। एस स्ट्रेन को जब, तो ध्यान से समझो पहले, एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? एस स्ट्रेन अभी पढ़ के आए हो, जिंदा ही रहेगा। क्यों? सॉरी, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विरुलेंट था, इसने निमोनिया कॉज कर दिया और ये मर गया। देखो बेचारे की शक्ल मैंने ऐसे बनाई है इसीलिए तो मर गया, ठीक है, सैड फेस। तो ये डाइज। अब मेरे को मरा हुआ माइस नहीं बनाना आया तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब ये आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया, ये बल्ले बल्ले है, इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आर स्ट्रेन क्योंकि नॉन विरुलेंट था, ये मरने वाला एलिमेंट इसमें नहीं होगा ऑब्वियसली, तो यही तो देख रहा है वो, तो ये ठीक है, खुश है, हैप्पी है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अब देखो, अब ट्विस्ट है यहाँ पर, ध्यान से देखो। एस स्ट्रेन पता लग गया, आर स्ट्रेन पता लग गया, आर स्ट्रेन वाला जिंदा है, ये वाला जिंदा है, ठीक है। चलो, अब ये वाला जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन है, उसको हीट किल कर दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे इसमें डाल के इसको, हाँ, उबाल दिया, करेक्ट, ये अच्छी तेरी बात है कि इसको हीट किल कर दिया, मतलब इसके अंदर अब ये उबाल के फिर इसको इंजेक्ट किया, नहीं मरा। क्यों नहीं मरा भाई, जिंदा ही है अब तो। ये क्या है, अब इसने यही राज ढूंढे ना, अब ऐसा क्यों, मतलब एस स्ट्रेन को ही लिया, हीट किल कर दिया, मतलब उबाल दिया, और फिर उसको सिरिंज में भर के इसको इंजेक्ट कर दिया, नहीं मरा। मतलब यहाँ पे तो ये डाइज, यहाँ पे लिव, खुश है, मरा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट आगे देखो, उसने ये वाला एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला उसको मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ। इसमें दोनों है, ये इसमें ये वाला भी मिक्स कर दिया, ये वाला मतलब हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया, तो क्या देखा, मर गया। अरे ये कैसे हो गया, जबकि आर स्ट्रेन तो नहीं था ऐसा, और हीट किल्ड डाला था, तो इसमें तो मरना नहीं चाहिए था, बट मर गया। फिर उसने इसका रीजन ढूंढा, भाई क्यों,
सोचो तुम भी, क्यों? तुमने भी साइंटिस्ट बनना आगे, जो भी जिस भी ब्रांच में जाओगे कुछ सोचोगे समझोगे, क्यों? बताओ क्यों ऐसा हुआ होगा? फिर इस पे उसने बड़ा टाइम लगाया। क्यों ऐसा हुआ होगा कि देखो इसने क्या किया, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड स्ट्रेन थी उसको आर स्ट्रेन में मिक्स करके इसको इंजेक्ट किया, तब ये मर गया, जबकि नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग से करके देखा तो जिंदा थे ना, ये नहीं मरे थे। फिर ये क्यों मर गया? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, और इसमें आकर के वो जो भी ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब जो इसका क्या बोलेंगे, मतलब जो इसकी विरुलेंसी थी वो इसमें ट्रांसफर होकर जिंदा हो गई। इसमें जो जिसने कॉज करता था, जो विरुलेंसी को, अभी हमें पता नहीं है कौन था, इसमें जो विरुलेंसी कॉज करता था, जो फैक्टर पहले मर चुका था हीट किल्ड में, लेकिन जब उसको बॉडी मिली जिंदा चीज की तो फिर ये जिंदा हो गया। मतलब विरुलेंसी फैक्टर जी गया और उसने इसको मार दिया। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? समझ आई ये वाली बात? मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ट्रांसफर हुआ ना। मैं यहाँ पे इसमें ऐसे लगा देती हूँ, ये ऐसी चीज कुछ ट्रांसफर हो गई जिसने इसको किल कर दिया, मतलब इसके अंदर ये आ गई और इसको किल कर दिया, ये मर गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो इससे क्या पता लगता है, ही कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी को बोल रही हूं, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक तरह से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड बिकम विरुलेंट। जो बात मैंने यहां बताई कि एस स्ट्रेन से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसमें आ गया और फिर विरुलेंट हो गया, जी गया, मतलब जी गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे भी मैंने वही दिखाया हुआ है कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में अंदर आ गया, एस स्ट्रेन से ये स्टार बना के दिखाया हुआ है, और ये जो इसको नाम दिया उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसने ये तो बताया भी कुछ ना कुछ है ऐसा जो ट्रांसफर हुआ, रिस्पॉन्सिबल रहा मारने के लिए, बट ये नहीं बता पाया वो क्या था। ये नहीं बता पाया कि वो डीएनए था या प्रोटीन था, उसको ये नहीं पता लगा। ठीक है, अब इसका राज भी ढूंढ ले क्या है। इसको नाम दे दिया उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसने रैट को किल किया। ठीक है, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देख लेते हैं इसको भी क्या था वो। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल ये भी बोल दिया, चलो अब क्या जेनेटिक मटीरियल है ये नहीं पता। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, बस ग्रिफिथ इतना बता पाया। However, the biochemical nature of genetic material was not defined by this experiment. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये डिफाइन नहीं हुआ कि नेचर क्या था इस इसका जेनेटिक मटेरियल का, ये नहीं पता लगा। ठीक है, मतलब ये देखो मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या था, मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना जो उसने बताया, टीपी लिख दिया मैंने, क्या था, इसी का क्वेश्चन मार्क बना रह गया। अब इसके बायोकेमिकल नेचर को पहचानने के लिए फिर आई साइंटिस्ट की और टीम, और कितने सालों बाद देखो 28 में किया था वो, बीच में भी किया होगा, पता नहीं जो भी रहा होगा। 1933 टू 44 10 साल लगे हैं इनको भी करने में। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो कौन कौन से साइंटिस्ट है। अगेन थ्री साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ऑसवर्ल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैकार्टी। तो इसको शॉर्ट में कैसे याद करना है देख लो, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, बोल के दिखाओ, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। 3 बार बोलोगे 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। ठीक है, दे वर्कड टू डिटरमिन the biochemical nature of transforming principle of Griffith। मतलब जो ग्रिफिथ ने बताया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, उन्होंने उसी को डिटेक्ट करने में इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत लगाई कि ये क्या है आखिरकार, ये कौन सा है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, ये आरएनए है या डीएनए है या प्रोटीन है। ये इनमें से ढूंढने के लिए फिर उन्होंने क्या किया ये देख लेते हैं हम। ठीक है,
अब एक पॉइंट पहले ये नोट कर लो, प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। जब तक नहीं पता था, इनके काम से पहले प्रोटीन को समझते रहे यही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया, आप ध्यान से देखना। उन्होंने ना जो ये था हीट किल्ड एस स्ट्रेन का वो ले लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मटेरियल ले लिया और उसके सारे कंपोनेंट अलग अलग कर लिए। मतलब इसमें समझ लो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है पड़ा हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसमें, और इसमें से लेकर के उसने उसका प्रोटीन सेपरेट कर लिया, उसका आरएनए सेपरेट कर लिया और उसका डीएनए। याद रहे ये हीट किल्ड वाला है, ठीक है, सेपरेट कर दिया। फिर उसने क्या किया, अब एक इसमें आर स्ट्रेन वाला ले लिया, क्या डालें इसमें, आर स्ट्रेन वाला ले लिया कुछ, इसने आर स्ट्रेन डाल लिया इसके अंदर। अब आर स्ट्रेन पड़ा हुआ है, जस्ट मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो छोटा सा, सपोज ये इसमें ऐसे डाल लिया उसने आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन डाल लिया। अब इसमें उसने डाल दिया प्रोटीन, प्रोटीन डाल के देखा कोई चेंज नहीं आया, ऐसे कैसे ही पड़ा है। ठीक है, कुछ चेंजेस, फ्रेंड्स इधर सुन ले बेटा, लिख लियो बाद में। ठीक है, आर स्ट्रेन डाला, प्रोटीन डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसने आरएनए डाल के भी देख लिया, भाई कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखो यूं के यूं पड़े हैं, इसमें भी यूं के यूं पड़े, कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर उसने डीएनए डाल के देखा, जब डीएनए डाल के देखा ना, फिर अचानक से उसको चेंज दिख गया। भाई चलो मैं तुम्हें जादू सही करके दिखा दूं कुछ। फिर देखा अरे ये तो एस स्ट्रेन बन गया, दिख रहा है, मैंने एस स्ट्रेन बना दिया इसको, मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो उससे उन्हें क्या लगा, इसने तो नहीं कन्वर्ट किया, प्रोटीन ने, आरएनए ने भी नहीं कन्वर्ट किया, डीएनए ने ही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। पर फिर भी चलो उनको चैन नहीं पड़ी, इसको कंफर्म किया, भाई क्या सही है ये। इसको कंफर्म करने के लिए देखो बच्चों उन्होंने क्या किया, इस वाले के अंदर जिसमें प्रोटीन डाला था, इसमें उन्होंने प्रोटीएजेज एंजाइम डालकर देखे। प्रोटीएजेज समझते हो ना, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं चेंज आया, सेम। फिर इसमें इन्होंने आरएनएज डाल के देखा, आरएनएज पता है ना, आरएनएज, आरएनएज एंजाइम, यहाँ देखो स्मॉल ए लिखा हुआ है, अगर कैपिटल ए होता तो अमाउंट होती। ठीक है, ये डाल के देखा कुछ नहीं चेंज आया, इसका मतलब इनका कोई रोल नहीं है। फिर इसके अंदर जब डीएनएज, बच्चों देखो डीएनएज, ये डीएनएज में फर्क पता है ना, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, जिसके अंदर कैपिटल ए है, इसके अंदर स्मॉल ए है, ये एंजाइम है। जब ये डालकर देखा तो क्या हुआ, वापस से ही फिर ये यही बन गया, ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, आर ही रहे, आर में, मतलब आर में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में नहीं। मतलब डीएनए नहीं है अगर तो आर ही रहता है, डीएनए डालो तो ये होता है। जब डीएनए डाला ना उसने तो ये डाइजेस्ट हो गया, डीएनए डाइजेस्ट होने से फिर से वही एस स्ट्रेन। ठीक है, मतलब फिर से वही सेम वही वाले रह गए। जब डीएनए फिर से डाल के देखा तो ये बन गया। इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए इज द रिस्पॉन्सिबल वन एंड इट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा तुम्हें बता दिया है, आज ही अपनी लैंग्वेज में लिख लेना एक्सपेरिमेंट के बारे में, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में ही बताया हुआ है। मैंने तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो कृपया करके ये ज़रूर पढ़ लेना, लिख लेना, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट अभी मैंने एक ही कराया है, प्लस ये साइंटिस्ट की टीम का यहाँ पर जो तुम्हें करवाया है ये, फिर हम पढ़ेंगे वो वाला हर्षियन चीज़। ठीक है।